प्रिय दर्शकों, मैं एलिज़ाबेथ भारती आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप इस शो में हो सकते हैं। हम आपके सामने एक और शो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हम पहले भी आपसे बातचीत कर चुके हैं। मिसेस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम, जिसमें परिवारों के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को सिखाया गया है, और वही उन्हीं विषयों को लेके कुछ और जो नए विषय हैं हम लेकर आज हाजिर हुए हैं, और हमें आशा है कि आप इससे आनंदित होंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मिसेस रेबेका सिंह, उनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। मिसेस रेबेका सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपने समय दिया है इस शो में उपस्थित होने का और हमें समझा सकती है हमारे दर्शकों को इस विषय में। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि एक पद को हम पढ़ लेते हैं जो कि भजन संहिता उसकी 12 अध्याय से लिया गया है। ये पहला पद है, ऐसे इतना लिखा है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। आपसे चाहूँगी कि आप प्रार्थना में अगुवाई करें। प्यारे खुदाम, शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तूने हमें ये अवसर दिया कि हम एडवेंटिस्ट होम के द्वारा लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि परिवार में किस तरह की उन्हें रहना है मसीही परिवार में। और जब हम दोनों इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, हमारे साथ हो होप चैनल की टीम के लिए प्रार्थना करते हैं। जब वो अपने काम पे लगे हुए हैं उनके साथ हो, और जो पवित्र आत्मा से हमें तो भर दे, ताकि जो भी शब्द हम बोलते हैं वो तेरी अच्छाई के लिए, तेरी सेविकाई के लिए बोलने वाले बने। हमारी गलतियों को क्षमा कर। ये प्रार्थना हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मिसेस सिंह, जैसा कि हम एडवेंटिस्ट E.G. वाइट की किताब है उसमें से हम सीख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे विषयों के ऊपर हमें लिखा है, बताया है, सिखाया है जो परिवार से संबंधित है। और वो ये चाहती थी कि हर परिवार जो है खुशहाल हो, और जब अगर परिवार खुशहाल है तो वो समाज भी खुशहाल रहता है। और बहुत सी चीज़ों के विषय में, बहुत सी व्यवहार के बारे में जो है उन्होंने सिखाया। पर आज एक मुख्य विषय है जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप हमें सिखाएं। जैसे कई बार ये ऐसा होता है कि पति और पत्नी जब विवाह करते हैं तो कई बार अविश्वासी पति हो जाता है या पत्नी होती है, तो उसमें मैं आपसे चाहूँगी कि आप बताएं कि उसको अपने चरित्र को कैसे रखना है। जो या तो पति अविश्वासी है या पत्नी, तो वो अपने उसमें सेल्फ कंट्रोल के विषय में हम बातचीत करते हैं कि वो संयम रखे, तो वो कैसे रखे, इस विषय पे आप कुछ बताएं। ये जो मसीही परिवार में अगर पत्नी का विश्वास है और पति के साथ वह शादी कर लेती जो है वह अविश्वासी है, या विश्वासी पति अविश्वासी पत्नी के साथ शादी करता है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा जो है आपस में हम देखते हैं कि उनका मेल जोल नहीं बैठता, तालमेल नहीं बैठता सही, क्योंकि पति कुछ और चीज़ पे विश्वास करता है और पत्नी जो कि विश्वासी है वो चाहती कि उसके हस्बैंड जो है उसके साथ रहे। लेकिन क्योंकि वो शादी कर लेते हैं, यीशु मसीह ने बोला, पौलुस भी बोलता है इसके लिए कि अगर शादी कर ली है तो पत्नी को संयम रखने की ज़रूरत है। उसे जो है, क्योंकि शादी हो गई है तो उसे अपने पति के ऊपर झुंझलाना नहीं चाहिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है या पत्नी आपकी बात नहीं सुन रही है तो पति को धीरज रखना पड़ेगा, और अगर पति अविश्वासी है तो पत्नी को धीरज रखना पड़ेगा। और उसे जो है देखना चाहिए कि अपने पति को जो अविश्वासी है या पति को जो कि पत्नी अविश्वासी है, किस तरीके से जो है उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा जो है ईश्वर है, तुम्हारा ईश्वर ठीक नहीं है। हम एक दूसरे को ताड़ना देना शुरू कर देते हैं और हमारे जो इसी में बच्चे भी हो जाते हैं, और एक कहता कि ये हिंदू बनेगा बच्चा क्योंकि अविश्वासी है, और एक वो कहेगा कि मैं क्रिश्चियन बनाऊंगी जी। और कभी-कभी ऐसा कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और त्यागने की तक की भी नौबत आ जाती है। तो इस चीज में बजाय एक दूसरे के ऊपर उल्हाना देने के, विश्वासी पति या विश्वासी पत्नी को अपने जो साथी है जो अविश्वासी है
उसके लिए संयम और प्रार्थना करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको जो है उसकी गलतियों को बताएं, उसके ईश्वर में कमी डालें, या उसका जो भी कुछ वो कर रहा है हर चीज़ में हम कमी डालें। तो तब अविश्वासी पति जो है और ज़्यादा खींच जाता है, या पत्नी खींच जाएगी कि ये जो है मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिसिज्म कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन अगर हम विश्वासी हैं और प्रार्थना में लगे हुए हैं तो परमेश्वर जो कहता है कि हम देखते कई लोग हैं जिन्होंने अविश्वासी पति से प्रार्थना वो करिए, प्रार्थना के द्वारा उन्होंने अपने पति को जो है चेंज कर दिया। और यही चीज़ वो है, पति ने अपने प्रार्थना के द्वारा अपनी पत्नी को अपने विश्वास में ले आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर संयम, धीरज और प्यार बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो है जब आपके पास कोई भी परेशानी आती है तो हमें प्यार करने की ज़रूरत है एक दूसरे से। पर जिससे हम त्यागने की बात आती है कभी कभी कि त्यागना, कि पति त्याग दे या पत्नी त्याग दे, तो क्या उसको त्यागना चाहिए ऐसे समय में जब संबंध खराब हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं त्यागना चाहिए जी। यही तो हमें बाइबल बताती है, एलेन जी वाइट यही कहती है, त्यागना नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको क्या करना, प्रार्थना करनी है जी। ताकि कभी कभी जो है हमें दिखा के नहीं प्रार्थना करनी, कुछ लोग दिखा के करते हैं, हमें दिखा के नहीं करनी। आप अपने जाइए, लगातार प्रार्थना में लगे रहें जी। उसको भी मत बताइए कि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से हमारे अविश्वासी साथी की सहायता करता है और उसे जो है हमारे पास तक ले जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बजाय कुछ कहने के हम उसको जो है क्या करें, प्रार्थना में ले लें और उसके लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि उसको भी पता लगे और धीरे धीरे परमेश्वर चेंज लाएगा जी। धन्यवाद देती हूँ, आपने बहुत अच्छा बताया कि त्यागना नहीं है। हम एक छोटा ब्रेक ले देते हैं। दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा नहीं और हमारे साथ बने रहिए इसी चर्चा में, हम फिर हाजिर होते हैं। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस जो हम विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मिसेस सिंह, जैसे कि अभी हम पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि हम देखते हैं कि जब टूटने के कगार पे भी आ जाता है, तो मगर हमारी जो हम देख रहे हैं जिस किताब है, मिसेस E.G. वाइट कहती हैं कि उसको पत्नी को जो है खुश रहना है, चाहे कितना भी घर में लड़ाई झगड़ा हो, कला हो, पर उसको खुश रहना। तो इसको हम कैसे समझें? ये बड़ा मुश्किल है कि पत्नी जब देख रही है कि उसका हस्बैंड ने उससे मुंह मोड़ लिया है, मसीहियत उसमें बिल्कुल नहीं है, वो शायद पहले यीशु को मानता होगा लेकिन बाद में उसके शायद साथी की वजह से या कंपनी की वजह से उसने अपने आप मुंह मोड़ लिया जी। तो पत्नी की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हस्बैंड की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की। उसे दोनों को बैलेंस बनाना है। और अगर वो ये चीज़ देखे कि मेरा हस्बैंड उसने अपना मुंह मसीहत से मोड़ लिया और वो बच्चों के सामने अपना मुंह को, अगर वो अपने चिंता, बच्चे समझ जाते हैं हमारी माँ को चिंता हो रही है, बच्चों के सामने तो आपको दिखाना ही नहीं कि आप चिंतित हो, अपने हस्बैंड के सामने अब आपको नहीं दिखाना कि आप चिंतित हो। अगर वो नहीं है मसीहत में तो उसको खुश रहना है, अपने हस्बैंड को खुश करना है, कोशिश करते रहना चाहिए। बच्चों के साथ जो है संयम बरतना है। कभी कभी हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हस्बैंड की जितनी चिड़चिड़ाहट है बच्चों पे निकाल देते हैं। ऐसे उसमें जो है धीरज और संयम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे जो है देखेंगे पता बात नहीं कर रहा, माँ भी नहीं बात कर रही है, तो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो माँ को संभाल लें। जी हाँ, पूरा परिवार है, क्योंकि हस्बैंड नहीं सुन रहा है, हस्बैंड मसीहत में नहीं है, हस्बैंड दूर चला गया है, तो उसको जो है प्रार्थना में करना रहना है। दूसरा जो है उसको धीरज भी रखना है, दूसरा चिड़चिड़ाना नहीं है, व्यवहार उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मसीहत में आप बाइबल पढ़ रहे रोज, तो आपको कभी भी आप जो है परमेश्वर निराश नहीं होने देगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। तो हम ये देखते हैं कि अविश्वासी जो हस्बैंड या वाइफ है कि उनको कैसे हम रास्ता दिखा। कभी कभी जो है हस्बैंड का नेचर बिल्कुल विपरीत हो जाता है।
एक दिन अगर वो प्यार से बच्चों के साथ पेश आ रहा है, दूसरे दिन वो मारपीट पे आ गया, तीसरे दिन वो क्रोध में आ गया। कभी कि वो देखता कि वाइफ प्रेयर में लगी हुई है, तो उसको लगता कि मेरे को अटेंशन नहीं मिल रही है, तो वो क्या करता, वो कहता कि प्रेयर नहीं करने देगा, कभी चर्च नहीं जाने देगा, कि नहीं तुझे नहीं जाना चर्च में। तो ऐसे स्थान में जो है मसीह पत्नी के ऊपर ये संकट भरी घड़ी होती है, लेकिन उसे निराश नहीं होना, क्योंकि उसके पास जो हथियार है बाइबल, वही उसको अब हिम्मत देगा, तसल्ली देगा, पवित्र आत्मा उसको तसल्ली देगा, पवित्र आत्मा उसकी सहायता करेगा। जहाँ सब चीज फेल है, वहाँ प्रार्थना काम आती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उसको जो है अपने आप को खुश रखना है सबसे पहले। किसी तरह से जब वो अपने आप को खुश रखेगी तभी वो बच्चों को खुश रख सकती है, क्योंकि उसकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बच्चों को खुश रख रही है, अगर वो सारे काम कर रही है घर के, चाहे पति मसीहत में हो या ना हो, वो देखता है कि मेरी वाइफ जो बहुत काम कर रही है, चाहे वो मसीहत में नहीं भी है तो भी वो उसको अप्रिशिएट करेगा, व्यवहार उसका चेंज भला ही है, हाँ, अच्छा ही है। कभी कभी जो है वो देखेगा कि मैं जाके हेल्प करूं, कभी कभी बदलाव मगर आएगा। जब उसका वो आता है धर्म के बारे में, तो वो अपना मुंह फेर लेता है कि नहीं तुमने जाना चर्च जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है। और कभी कभी कहता है मेरे लिए भी प्रे करना। वो जो है परमेश्वर उसके मन में डालता है। और वो पत्नी जो है जब देखती है कि मुझे चर्च जाने के लिए अलाउ कर दिया, तो पत्नी जो है क्या करेगी, वो खुश हो जाएगी और खुश होकर वो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि पत्नी को हमेशा चेयरफुल रहना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डबल है, पति और बच्चों की, खुशी खुशी उसको करनी चाहिए और बड़े उससे हलीमियत से अपने परिवार को पेश करने की ज़रूरत है। हाँ, ये पति और पत्नी दोनों पर ही डिपेंड करता है कि चाहे दोनों में से कोई भी अविश्वासी हो कि परिवार में खुशहाली रखनी है, टूटे ना परिवार, तो उसके लिए यत्न करते रहना, कोशिश करते रहना। जी, ये सब बातें हमने सीखी कि उनको बना के रखना है। पर हम एक बात ये भी आप बताएं कि मसीही के जो नियम है हमारे बाइबल को, उन पे इसको चलना चाहिए लगातार, चाहे कैसे भी हालात हों। आप ये सोचिए, हमारे घर में नियम है जी, मसीही परिवार में नियम है, गैर मसीही परिवार में भी नियम होते हैं जी, स्कूल में भी नियम होते हैं। ये नियम है क्यों जी? अपना जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, रहन सहन है, अगर हमारे घरों में, हमारे परिवारों में नियम नहीं होगा तो सब तितर बितर रहेगा, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है। आपने नियम बना लिया, बच्चों के लिए नियम बना लिया कि आपने इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है स्कूल, इतने बजे वापस आना, इतने बजे आपने रेस्ट करना है, वो आपके नियम है जी। इसी तरीके से परमेश्वर ने जो नियम दिए हैं मूसा को, अपने हाथ से लिखे, अपने हाथ से लिखे हुए नियमों को, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो वही चीज़ बता रहा हमारा रिश्ता परमेश्वर से क्या है। पहला 4 जो है हमारे नियम, आखिरी 6 जो है हमारा रिश्ता हमारे नेबरहुड से कैसा है, हमारे लोगों से कैसा है, ह्यूमैनिटी से कैसा है। तो नियम तो आप हर जगह जाइए, चाहे आप घर में देख लीजिए, चाहे स्कूल में देख लीजिए, चाहे हॉस्पिटल में देख लीजिए, कोई भी संस्था है, कंपनीज में देख लीजिए, फैक्ट्रीज में देख लीजिए, सब ने अपने अपने नियम बना रखे हैं। और वो पति पत्नी भी वायदे करते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये नियम का मतलब ये है कि अब बगैर नियमों के आपका घर नहीं चल सकता, बगैर नियमों के आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये नियम ऐसा है, हमें सही मार्ग दिखा रहा है जी। ये जो सही मार्ग हमने बच्चों के लिए रखा कि इतने बजे तुम्हें आना है तो बच्चों को आना है, उन्होंने नियम बना रखा। ये हमारा जो है, हमें सबत मानना ही है जी। ये हमें परमेश्वर की ओर ले जा रहा है, उन पे चलना। हमें सिर्फ परमेश्वर को ही मानना है, दूसरे किसी को नहीं मानना जी। ये भी नियम परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए बनाया। हमने बच्चों के लिए नियम बना दिया, स्कूल ने बच्चों के लिए बनाया, टीचर्स के लिए बनाया है। तो सब जगह जो नियम है, हर जगह हम देखें, नियम का मतलब है हमारा जो जीवन है वो सही ढर्रे पे अच्छे ढंग से, सही ढंग से आनंद पूर्वक उसका पालन कर रहे हैं। तो जब हम सही ढंग से पालन कर रहे हैं, मसीह ने हमें हिदायत दी है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए अगर मसीहत में रहना है। हम यहाँ एक
जैसा आपने सिखाया कि हमें अपने नियम पे चलना है, और ये है कि रिश्ते को जो है रिश्ता टूटे नहीं, एक परिवार की खुशी के लिए है। तो यहाँ अभी नियमों एक का पालन रखते हुए हम किसी को नहीं तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। जी, यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक के बाद फिर हम उपस्थित होंगे इसी विषय पर चर्चा करने। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एपिसोड में, जिसमें हम पति पत्नी के संबंधों के विषय में बातचीत कर रहे हैं। हम जैसा सीख रहे हैं, आपने अभी बताया कि जो है नियमों को मानना जो बाइबल में दिए गए हैं, इसी तरीके से हमारे जो है पति के ये भी देखना है कि उनको परमेश्वर को प्राथमिकता देनी चाहिए या नहीं, क्यों देनी चाहिए। अगर हम देखें, इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता ईश्वर है जी। जब ये दुनिया बनी नहीं थी, ईश्वर था। ईश्वर कल भी था, ईश्वर आज भी है, ईश्वर कल भी रहेगा। कोई ऐसा इंसान नहीं जो क्या मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, क्योंकि हम सब ईश्वर के बनाए हुए बेटा और बेटियां हैं और हम उसके चुने हुए लोग हैं। तो जब वो हमारा सृष्टि करता है, जब उसने अपने बेटे को हमारे लिए जान देने के लिए भेजा, तो वो जान उसने हमारे पापों के लिए दी, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। तो जब वो हमसे प्यार करता है तो हमारा ये हक बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर को प्राथमिकता दें। अगर एक मसीह होने के नाते हम ये भी ना समझे कि मसीह ने मेरे लिए क्या किया है और हम उसको प्राथमिकता ना देके अपने परिवार को प्राथमिकता दें, तो ये तो ठीक नहीं है ना। कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया, जिस ईश्वर ने सृष्टि बनाई, जिस ईश्वर ने हमें अच्छाई और बुराई का रास्ता दिखाया, और हम उसी को भूल जाएं। क्योंकि बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। हमें परमेश्वर के पास पहुंचना है तो यीशु मसीह के थ्रू जाते हैं हम। जब प्रार्थना लेते हैं हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो हम प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह जो है हमारी प्रार्थना आगे लेके जा रहा है। तो वो जो है, क्योंकि उसका पूरा हक है हम पे, हमारा हक हमारे बच्चों पे है, हमारा परमेश्वर का हक हमारे ऊपर भी और हमारे बच्चों पे भी है। तो इसलिए हमें बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि हमारा हक बच्चों पे है, परमेश्वर का हक हम पे है, तो हमें उसको प्राथमिकता क्यों नहीं देनी चाहिए। देनी चाहिए ना प्राथमिकता। तो जब हम देखते हैं, चाहे वो अविश्वासी पत्नी हो या अविश्वासी पति हो, या अविश्वासी पति हो या विश्वासी, हर एक कोई ऐसा इंसान नहीं है सिवाय जो नास्तिक लोग हैं, उनको छोड़ के दुनिया में जितने लोग हैं, मैं सोचती हूँ 80% 90% लोग ऐसे होंगे किसी ना किसी फॉर्म में परमेश्वर को मानते हैं, और वो किसी ना किसी फॉर्म में ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। तो जब हमें बोला गया कि परमेश्वर को हमें पहला स्थान देना है, बहुत कॉमन सा वो है, ईश्वर को पहला स्थान दो, परिवार को दूसरा, और दूसरे लोगों को तीसरा। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है जो कि हमें फॉलो करना है। तो ईश्वर को हमें प्राथमिकता पहले देनी है। जब ईश्वर को हमने प्राथमिकता दे दी तो हमारे बच्चों को भी हम सिखाएंगे कि तुम्हें भी ईश्वर को प्राथमिकता देनी है। क्योंकि हम प्रार्थना जब कर रहे हैं तो बच्चों को अपने साथ हम बिठा के प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। किसके द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं? मसीह के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जिसने हमें बनाया, और हम कहें कि हम तो परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देंगे, हम तो परिवार को प्राथमिकता देंगे, तो ये शैतान का काम हो जाता है जब हम ऐसे कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है तो हमें परमेश्वर पे भरोसा करके उसको पूरी प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और हम जब देखते हैं कि अपने परिवारों में हम प्राथमिकता जब देते हैं परमेश्वर को, तो उसकी आशीष हमारे परिवारों पर बनती है। जब हम प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, हम फिर हमें शांति मिलती है। अगर हमने परमेश्वर को खुश नहीं करा, प्रार्थना में उसके पास नहीं, बच्चों को प्रार्थना नहीं सिखाई, बाइबल की आयतें नहीं सिखाई, तो परमेश्वर कैसे हमसे खुश होगा? तो प्राथमिकता देनी बहुत ज़रूरी है। और एक बात और भी मैं देख रही थी
कि एक बात और भी महत्वपूर्ण मिसेस जी वाइट बताती हैं कि क्या हमें जो है दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा उनको अहमियत देनी है, या जो है परमेश्वर की और या अपने परिवार को, या जो हमारा अनंत राज हमें मिलने वाला है उसकी तरफ ध्यान देना, उसके लिए अपने जीवन को तैयार करना है, ना कि दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा परमेश्वर की खोज अधिक करनी है। हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, जी पैसा या परमेश्वर, ठीक है, कुछ लोग पैसा चुन रहे हैं, कुछ लोग परमेश्वर को चुन रहे हैं। जिन्होंने परमेश्वर को चुना वो तो अनंत जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने पैसे को चुना वो दुनियावी बातों में जा रहे हैं। कुछ लोग जो है चमक धमक जो है उस दुनिया की चमक धमक में इतने चकाचौंध हो जाते हैं कि वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दो ही चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। शैतान तो पूरी लगन में रहता है कि वो हमें परमेश्वर से दूर करे, खो जाएं, हम दुनिया में हो जाएं। अट्रैक्शंस बहुत हैं, कैसीनोज हैं, क्लब्स हैं, आप देख लो, पार्टीज हैं, नाइट क्लब्स चलते रहते हैं। वो क्या है? अट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। और हमारी आजकल की जो यंग जनरेशन है उसकी तरफ भाग रही है। अब मोबाइल है, मोबाइल में इतनी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें तो लेते नहीं है, बुराई चीज़ें वीडियो क्लिपिंग्स भेज देते हैं। मोबाइल के थ्रू वो क्या कर रहे हैं? बुराई में जा रहे हैं। और ये गेम्स ऐसे निकाल दिए जिससे बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं। पबजी जैसे है और भी दूसरे गेम है, वीडियो गेम्स। ये हमारे शरीर को नष्ट कर रहे हैं, बुराई की हमारी आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, हमारे मन को झंझोड़ नहीं रहे कि हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम ये दुनियावी चीज़ों से दूर हट के अपने बच्चों को एडवेंटिस्ट शिक्षा दें, क्योंकि एडवेंटिस्ट शिक्षा जब हम बच्चों को देते हैं तो बच्चे परमेश्वर की ओर जाएंगे। अगर हमने एडवेंटिस्ट शिक्षा में थोड़ी सी भी ढील डाल दी तो हमारे बच्चे जो हैं हमारे कब्जे से, हमारे उससे बाहर निकल जाएंगे, जब उन्हें वापस हम नहीं ला पाएंगे। जी, धन्यवाद देती हूँ मिसेस सिंह। आपने बहुत अच्छे से परिवार के बीच संबंधों के बारे में बताया कि पति पत्नी को कैसे अपने संबंध को बना के रखना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बना के रखना है। धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ रहीं। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, जो परिवारों के विषय में कि कैसे पति पत्नी जुड़े रहें। और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे। मैं चाहती हूँ कि आप जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, हिंदी होप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रश्न अगर यदि आपका है तो आप पूछ सकते हैं हमारे नीचे एड्रेस दिए गए एड्रेस पर। मैं आपका चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे। एक बार फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड।